हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 में चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस यानी कि किशोरावस्था तक आयु का पहुंचना को रीड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एडोलेंस है क्या चीज़। व्हाट इज द एडोलेंस? ग्रोइंग अप इन ए नेचुरल प्रोसेस यानी कि बढ़ना एक प्राकृतिक प्रोसेस है, विधि है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजिंग यानी कि जीवन का वो समय जिसमें बॉडी के अंदर चेंज होते हैं, लीड टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इट इज कॉल्ड एडोलेंस यानी कि जिस जीवन का वो पीरियड जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। एडोलेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लीस्ट अप 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज। किशोर अवस्था 11 साल से स्टार्ट हो जाती है और 18 से 19 साल तक चलती है। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, इस पीरियड को टीन्स भी कहते हैं यानी कि 13 से 19 साल के पीरियड को टीन्स भी कहते हैं। एडोलेंस आर कॉल्ड टीनेजर्स यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं? टीनेजर्स भी कहते हैं। द गर्ल एडोलेंस में बी ए ईयर और 2 अर्लियर दैन द बॉय। लड़कियों में एडोलेंस लड़कों की अपेक्षा 1 से 2 साल पहले हो जाती है। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह पीरियड सभी व्यक्तियों में होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंज ड्यूरिंग एडोलेंस, जब ह्यूमन बॉडी में किशोरावस्था के दौरान चेंज होते हैं, दीज चेंज मार्क द वन सेट ऑफ पबर्टी, तो इन चेंज को हम क्या बोलते हैं? पबर्टी कहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction। puberty के दौरान जो इम्पोर्टेंट चेंज होते हैं उनमें लड़का और लड़की रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाते हैं। puberty एंड when a adolescent reached reproductive मैच्योरिटी, पबर्टी के आखिर में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उत्पन्न होती है यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स में पबर्टी के अंत में वे रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। चेंज ऑफ पबर्टी यानी कि पबर्टी में किस प्रकार चेंज होते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग इन हाइट यानी कि हाइट में बढ़ना। द मोस्ट ऑक्यूपेशन चेंज ड्यूरिंग पबर्टी इज द सडनली इंक्रीज द हाइट। पबर्टी के दौरान हमारी हाइट अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है। एट दिस टाइम ऑफ लॉन्ग बोन्स, इस समय हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म एंड द लेग्स इंक्लूडेड एंड मेक ए पर्सन टॉल, हमारी पैरों की और हाथों की हड्डियाँ लंबी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति लंबा दिखाई देता है। ये जो टेबल दी गई है इसमें एज इन ईयर्स और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स कंपेयर है कि 8 साल
8 ईयर से बॉयज़ और गर्ल्स में किस प्रकार की वृद्धि होती है। यानी कि 8 ईयर से 72% बॉयज़ और 77% गर्ल्स में वृद्धि होती है। यानी कि गर्ल्स में की जो हाइट है वो जल्दी इंक्रीज होती है और बॉयज़ की हाइट लेटर इंक्रीज करती है। लेकिन 18 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते दोनों की हाइट 100% यानी कि सेम इंक्रीज हो जाती है। चेंज इन बॉडी शेप यानी कि बॉडी में किस प्रकार का चेंज होता है। हैव यू नोटिस दैट बॉय इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉय इन सीनियर क्लासेज। आप लोगों ने नोटिस किया है कि आपकी क्लास के जो स्टूडेंट हैं और जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं, सीनियर क्लास के स्टूडेंट के शोल्डर यानी कंधे और चेस्ट चौड़ी हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज ये क्यों होती है, किस कारण होती है। दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ पबर्टी यानी कि पबर्टी के दौरान ये चीज़ होती हैं। वैन शोल्डर जनरली ब्रॉड एज द रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ, जैसे जैसे पबर्टी के दौरान ग्रोथ बढ़ती है तो शोल्डर भी चौड़े हो जाते हैं। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द ब्रेस्ट बिकम वाइडर, लड़कियों में जो ब्रेस्ट होती है वो वाइडर हो जाती है। इन बॉय द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोथ मोर प्रोमेस्टेली देन इन गर्ल्स, यानी कि लड़कों में जो मसल्स की ग्रोथ है लड़कियों की अपेक्षा जल्दी होती है। दस चेंज ड्यूरिंग इन एडोलेसेंस बॉय एंड गर्ल आर डिफरेंट, इस प्रकार जो पबर्टी के दौरान चेंजिंग होते हैं दोनों में अलग अलग होते हैं क्योंकि लड़कों में मसल्स की ग्रोथ अधिक होती है और लड़कियों में मसल्स की ग्रोथ कम होती है। वॉइस चेंज, डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास के कुछ बच्चों की आवाज़ कर्कश होती है। दैट पबर्टी के दौरान द वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स बिगन टू ग्रोथ, पबर्टी के दौरान हमारे वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स भी ग्रोथ करता है। बॉय डेवलपमेंट लार्जर वॉइस बॉक्स, बॉयज में बड़ा वॉइस बॉक्स होता है। द ग्रोथिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, गले में लड़कों में गले में यह वॉइस बॉक्स आसानी से देखा जा सकता है। इट इज कॉल्ड एडम एप्पल्स, इसे क्या बोलते हैं हम, एडम एप्पल्स बोलते हैं। इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट इज स्मॉल साइज, लड़कियों में एडम एप्पल्स दिखाई नहीं देता क्योंकि वह उसका साइज बहुत छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच वॉइस, सामान्य रूप से लड़कियों में वॉइस की जो पिच होती है वो हाई होती है। वेवर बॉयज हैव ए डीप वॉइस, और लड़कों में डीप वॉइस होती है। इन एडोलेसेंस बॉयज समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट द कंट्रोल, लड़कों में पबर्टी के दौरान वॉइस बॉक्स की मसल्स में जो ग्रोथ होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। द वॉइस बिकम हॉरर्स, और जिसके कारण उनकी जो आवाज़ है वो कर्कश हो जाती है। दिस स्टेट में बी रिमेन ऑफ ए फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच ऑफ वॉइस बिकम नॉर्मल, कुछ दिनों या फिर कुछ सप्ताह बाद यह आवाज़ फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये है हमारा एडम एप्पल्स गले का, जो लड़कों में दिखाई देता है, लड़कियों में दिखाई नहीं देता। थैंक्स।